वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हम लगातार एमपी पुलिस एग्ज़ाम को कवर करते हुए वीडियो पब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एमपी पुलिस की रणनीति की एक पूरी कंबाइंड वीडियो पब्लिश की थी, जिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिला। उसके बाद हम टॉपिक वाइज यहाँ पर माफ़ कीजिए दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज रणनीति की और टॉप टॉपिक की जो करना ज़रूरी है, जो आपके स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम रीजनिंग सब्जेक्ट की वीडियो पब्लिश कर रहे हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा और इन टॉपिक को पूरी तरीके से पकड़ बना के रखिएगा ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए रीजनिंग सब्जेक्ट की कि क्या वेटेज रहने वाला है हमारे पेपर में, रीजनिंग का क्या महत्वपूर्ण रोल है, तो यहाँ पर 38 to 40 यानी 38 से 40 प्रश्न यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में दिखाई देंगे। यह एनालिसिस और पिछले वर्ष के पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके अलावा आबकारी आरक्षक, पटवारी और माफ़ कीजिए दोस्तों, आबकारी आरक्षक की जो भर्ती अभी हुई है वह, और जो पिछले वर्ष के कांस्टेबल की एग्ज़ाम 2020, इस दोनों के आधार पर यहाँ पर एनालिसिस किया है हमने कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न एग्ज़ाम का हमें व्यापम द्वारा नहीं दिया जाता है, बस एक 100 नंबर का फॉर्मेट दिया है और उसमें सिलेबस लिखा है। तो दोस्तों, सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एवं सबसे सरल विषय हैं रीजनिंग में। अगर आप कहीं पे भी अटकते हैं या कोई दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, वर्दी आपको इस बार अपने नाम करनी है, तो रीजनिंग में आपको 35 प्लस स्कोर करना ही करना है। किसी भी हाल में आपको इतना स्कोर आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि तैयारी की मैथ्स की तैयारी के लिए आपको इतना समय नहीं मिलेगा अभी जब से नोटिफिकेशन आया तब से कि आप सारे टॉपिक कर पाएँ। लेकिन रीजनिंग की तैयारी अगर आप 15 दिन भी व्यवस्थित तरीके से कर लेंगे तो ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और लगभग 32-35 के आसपास आप पहुंच जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। दोस्तों, यहाँ पर रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए हम कुछ चीज़ें बताएंगे आपको, उन चीज़ों पर ध्यान रखिए और उनकी तैयारी कीजिए उस तरीके से, तो आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा ही होगा। दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि पहले से पढ़े हुए चैप्टर और कॉन्सेप्ट का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो आपने तैयार कर लिया है उन्हें भी रिवाइज करते रहें बार बार। जैसे कि मान लो डाइस का कोई चैप्टर है तो इसमें साधारण पासा और मानक पासा में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस तरह के अगर आप कैलेंडर का कोई कॉन्सेप्ट है उसमें आपको लीप वर्ष वाला ज्ञात होना चाहिए, कितने वर्ष होते हैं, कब वापस से कुछ चीज़ें कैलेंडर कब रिपीट होता है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप छोटे छोटे नोट्स टाइप समराइज वे में बनाते चले, जहाँ कि 5 से 7 पेज में आपकी पूरी रीजनिंग सामने दिखाई दे आपको, वहाँ से आप बार बार हर रोज़ रिवाइज करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट को मजबूत करते रहिए। सभी प्रश्न सामान्य और सरल कॉन्सेप्ट आधारित ही होंगे। बहुत कम प्रश्न दोस्तों इस देखने को मिलते हैं जो आपको उलझाने वाले रहते हैं। उन प्रश्नों से डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। उनके पीछे जो सरल प्रश्न रहेंगे उन्हें हमें नहीं छोड़ना, उनकी अच्छी तैयारी करनी है। एसएससी व बैंकिंग लेवल के प्रश्नों को हल करने में हमें समय बर्बाद नहीं करना है। जैसे कि बैंकिंग में पज़ल बहुत ज़्यादा आती है दोस्तों, बड़ी बड़ी पज़ल। अब हम बुक लेके आएंगे, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें पज़ल दिखेगी तो हम उन्हीं पज़ल में उलझते रहेंगे और अपना समय व्यर्थ करते रहेंगे। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट के भी बड़े बड़े सवाल आते हैं एसएससी बैंकिंग में, जहाँ एक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट आएगा तो छोटा सा आएगा, 6 लोगों को या 4 लोगों को बिठा दिया जाएगा और सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए तैयारी करें, ना कि मेरे कहने पर और ना कि किसी के कहने पर, किसी की बातों में आए। आपका सर्वे सर्वा आयोग है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जिसने पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछा है उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर उसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। सभी प्रश्न सामान्य सरल कॉन्सेप्ट आधारित होंगे। उसके बाद कांस्टेबल, आबकारी आरक्षक, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड के प्रश्न जो भी हाल ही में हुए हों उनको हल अवश्य करिएगा। निश्चित रूप से आपका स्कोर बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करिए। यही आपसे सफलता की सबसे बड़ी रणनीति यहाँ पर हो सकती है। अगर बुक्स की बात किया दोस्तों तो ल्यूसेंट की वर्बल रीजनिंग की बुक ले लें या फिर अरिहंत की रीजनिंग की बुक ले लें और कॉन्सेप्ट को समझे। यहाँ पर ये दोनों बुक नहीं है तो आपने अगर यूट्यूब से कोई क्लासेस कंप्लीट की है तो वहाँ के नोट्स भी आप
देख सकते हैं, या फिर आपके कोई कोचिंग के नोट्स हैं उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं, किसी बुक की आवश्यकता नहीं है। और प्रीवियस ईयर के पेपर से आप प्रैक्टिस निश्चित रूप से करते रहें ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें और पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखकर आपको पैटर्न भी पता चल जाए और आपका समय भी मैनेज होता रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। अगर टॉप बूस्टर टॉपिक की बात की जाए रीजनिंग में कि किन किन टॉपिक से आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक ये बताए गए हैं, यहाँ पर अर्थमेटिक रीजनिंग तक ये ऊपर के 5-6 टॉपिक, इन टॉपिक से तो दोस्तों बल्क में प्रश्न आते हैं, यानी 4 से 5 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से पूछे जाने की संभावना और पूछे जाते हैं। एनालॉजी जो सादृश्यता होती है वहाँ से भी आपको प्रश्न अच्छे देखने को मिलते हैं, यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। OD1 यह टॉपिक भी आपको छोड़ना नहीं है, इसकी भी अच्छी तैयारी करनी है। यहाँ से अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। सीरीज़ में अल्फ़ाबेटिकल देते हैं, न्यूमेरिकल देते हैं, कई तरह की सीरीज़ के प्रश्न यहाँ पर देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट से प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अरिथमेटिक रीजनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैथमेटिकल टाइप की डिक्शनरी यहाँ पर आपको मिलेगी, शब्द दे देंगे, उनसे बताएंगे कि कौन से अल्फ़ाबेटिकल क्रम में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, उस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम दे दिया जाएगा आपको, यहाँ पर हाथी, कुत्ते, बिल्ली, ये सबका मैच करने वाला वो डायग्राम दिया जाएगा, वो उस तरह से वेन डायग्राम भी रहेगा। सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हल्का, यानी कि 3-4 लोगों को बिठाने का नॉर्मल सा, या 4 लोग सीधी रेखा में खड़े हैं, उत्तर दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो कौन बीच में है या कौन कॉर्नर पर है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। प्लस को माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को डिविजिबल बोलते हैं। तो जो वो दे रखी है यहाँ पर आपको इक्वेशन, उसका आंसर क्या होगा, इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद सिलोज़म से यहाँ पर आपको प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सिलोज़म में जैसे 2 होता है दोस्तों, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। फिर आंसर में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन माफ़ कीजिएगा, कि क्या सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। इस तरीके से जो आंसर पूछे जाते हैं दोस्तों, उसके आपको लॉजिक के बेस पर तैयार करना है। इनको तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अब तक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आए हैं तो भी आप प्रश्न बना सकते हैं। वहीं रैंकिंग के प्रश्न भी आपसे यहाँ पर पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक प्रश्न आपका रैंकिंग से पूछा जा सकता है। रैंकिंग मतलब दाएँ बाएँ वाला, कि ऊपर से 8वां नीचे से 10वां है तो बीच में से उसका कुल स्थान कौन सा होगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन के यहाँ पर 2 प्रश्न डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, और यह एक कॉमन टॉपिक है जिसमें हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अदर टॉपिक की बात की जाए यहाँ पर, जो कि आपको बाद में करना है। जो टॉपिक आपको ऊपर बता दिए गए हैं उनको आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद में आपको इन टॉपिक की ओर ध्यान देना है। टॉपिक ये भी करना है, ऐसा नहीं है कि इनको मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन इनको आप बाद में कर सकते हैं। यहाँ से 1-1 नंबर के प्रश्न आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। डाइस एंड क्यूब, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्लॉक से एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पर नॉर्मल कांटे के बेस पर, कि यहाँ पर किस तरीके से जो मिनट और उसके बीच का जो आपको कोण वगैरह है वो दिखाई देगा, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर का भी एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग किसी शिफ्ट में दिख सकता है, किसी में नहीं दिख सकता है। कॉम्प्लीटेशन ऑफ फिगर का प्रश्न दिख सकता है यहाँ पर, जो मतलब आकृति अधूरी है उसको पूरी कीजिए। ये बेसिकली रेलवे की रीजनिंग के टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर भी प्रश्न आप देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम्स चलते हैं। मिरर एंड वाटर इमेज के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं कैलेंडर का भी प्रश्न एक आधा देखने को मिल सकता है। जो टॉपिक आपको ऊपर बताए हैं उन्हें आप पहले हल कर लीजिएगा, उस कॉन्सेप्ट पक्के कर लीजिएगा, उसके बाद इन आगे के टॉपिक को आप करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमने रीजनिंग सब्जेक्ट की यहाँ पर स्ट्रेटजी देखी, हमने जाना कि किस तरीके से हमें कौन कौन से टॉपिक को पहले तैयार करना है, कहाँ से कितने प्रश्न बनने की संभावना है। तो रीजनिंग में इस तरीके से तैयारी करिए आप, ताकि आपका स्कोर डेफिनेटली 35+ हो जाए। आप इन सभी टॉपिक को पढ़िएगा अवश्य निश्चित रूप से, और अपने स्कोर को बूस्ट करिएगा। साथ ही अगर कोई भी समस्या है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी टीम आपके साथ पूरी तरीके से हमेशा के लिए अवेलेबल है दोस्तों। साथ ही मैथ्स और अदर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।